नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। जोधपुर में विजय दिवस पर कोणार्क स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि दी गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। आज दौसा के नांगल प्यारीवास से शुरू हुई यात्रा। सीएम गहलोत, सचिन पायलट और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के एक संतरी ने आज सुबह कथित तौर पर गोलीबारी की। घटना में 2 स्थानीय नागरिकों की जान चली गई। भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच अरुणाचल प्रदेश में झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग कर पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 साल के कोविड-19 महामारी के दौर के बावजूद वैश्विक समुदाय ये नहीं भूला है कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहां है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान 9/11 और 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर बिना नाम लिए वार किया। एस जयशंकर ने कहा कि हम एक और न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोबारा नहीं होने दे सकते। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की ताकत अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1360 किलो तक के हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अमरावती फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुंबई एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। इससे पहले एनआईए ने हत्याकांड में आरोपी और 2 लाख रुपए की इनामी शाइम अहमद को गिरफ्तार किया था। जोधपुर के शेरगढ़ भूंगरा में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागृह में मोबाइल मिला। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु पर भारी जाम लग गया। जाम में फंसे सचिवालय और हाईकोर्ट जाने वाले कर्मचारी फंस गए थे। जाम से लोग काफी परेशान हुए। सतीश पूनिया ने 100 दिन की यात्रा पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस से जनता बदला लेगी। उन्होंने जयराम नरेश के बयान को हास्यास्पद बताया। बांसवाड़ा के शहर के कागदी रोड पर कार में आग लग गई, जिसमें कार में बैठा शख्स जिंदा जल गया। जयपुर में सड़क किनारे खड़ी कार में लाश मिली, जिसमें युवक की लाश जली हालत में मिली। डूंगरपुर के दंबोला थाना क्षेत्र के लिमडी बस स्टैंड के पास 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर में विवाह समारोह में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई। विरोध में राजपूत समाज समेत 36 कौम का मोर्चरी के बाहर धरना जारी। 50 लाख के मुआवजे की मांग। सीकर जिले की दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही थी। कोटा में एक बार फिर रात 8 बजे के बाद शराब बेचने का वीडियो सामने आया। गुमानपुरा इलाके में शराब के पैसे के लेन देन की तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट की लाइव तस्वीर सामने आई है, जहां 3 बदमाश मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। निरीक्षण के बाद एसपी सिटी शेखावत ने एक्शन के लिए कलेक्टर को फाइल भेजी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6P की गांव 10P की ढाणी में अज्ञात जानवरों के द्वारा घर के बारे में बंधी 20 से ज्यादा बकरियों पर हमला कर दिया गया और सभी की इसमें मौत हो गई। सुबह परिवार जब जागा तो उन्होंने घर के कमरे में बंधी बकरियों को मृत हालत में पाया। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल बीमा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर 8 फसल बीमा वैन को रवाना किया। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान में दलित परिवार की 9 साल की मासूम की दुष्कर्म और हत्या किए जाने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी के लिए पैनल एडवोकेट अजय मेहता को नियुक्त किया गया।
उदयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बाइक सवार को बचाने के चलते कार चालक मिलिट्री की दीवार में कार सहित जा भिड़ा। इस हादसे में कार चालक को चोटें आई, साथ ही कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं बाइक सवार को भी सिर में चोटें आई। दीपावली के पर्व पर पर्स और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हनुमानगढ़ी का निवासी है। 24 अक्टूबर को आरोपी ने भीड़भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर इलाके में महिला के साथ मोबाइल और पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद एसीबी टीम द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए गोमती चौकी कार्यवाहक प्रभारी और दलाल को गुरुवार को उदयपुर स्थित एसीबी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अनुप्रति योजना के तहत कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने मोशन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से खेल सामग्री के किट वितरित किए। कोतवाली थाना धौलपुर इलाके में गुरुवार को सैंपुर रोड स्थित पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास दो पक्षों में फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। कोटा मंडल ने अवैध वेंडर्स के विरुद्ध कार्रवाई एवं सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया। कोटा मंडल में कोटा गंगापुर सिटी खंड अवैध वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय में चुनावी कार्यक्रम को लेकर आयोजित बैठक में अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य अशोक कुमार मीणा ने हंगामा खड़ा कर दिया। बैठक में हंगामे की सूचना जब अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी को दी तो उन्होंने मेडिकल जांच करवाने के निर्देश दिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में कुदरत ने कहर बरपाया। कुआलालंपुर में शुक्रवार तड़के लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन में करीब 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। सीकर जिले के शेखावटी अंचल में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया। बीती रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। खेतों में भीषण ठंड की झलक साफ देखी जा सकती है। खेतों में ओस की बूंदें जमने लगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची, जहां गर्भगृह में महाकाल का पूजन अर्चना किया गया। साध्वी उज्जैन के चारधाम मंदिर में चल रहे संत सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया। छपरा में जहरीली शराब से मौत का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 55 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केशवरायपाटन में केशवराय मंदिर और जैन मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। केशवरायपाटन कस्बे के लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, जिसके चलते चंबल नदी के केशवरायपाटन और कोटा की ओर से के घाट मंदिर तक पहुंचने के मार्ग सहित आसपास के क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में शराब के ठेके की दुकानें रात 8 बजे बाद नहीं खुले। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। रात को थानाधिकारी और प्रशिक्षु थानाधिकारी ने बीपी राज थाना क्षेत्र के फियावड़ी, खंडेल, लापस्या घाटी आदि 5 शराब के ठेकों का निरीक्षण किया, जहां 5 जगह दुकानें रात 8 बजे बाद बंद मिली। सरकार के निर्देशानुसार देर रात पुलिस गश्त से शराब माफियाओं में भी हड़कंप मच गया। वहीं शराब के दुकानदारों को भी अपनी दुकान 8 बजे बाद नहीं खोलने की हिदायत दी गई। बीकानेर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शहर के नया शहर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला 3 लाइन परिवार के जरिए दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में चोरी के केस में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। भरतपुर में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई के दौरान नदबई के बछौरी बरौली छार गांव में जमीन विवाद संबंधी मामले का तुरंत निवारण न होने पर जिला कलेक्टर ने एक्शन लिया और उपखंड अधिकारी नदबई के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान किन्नू को फसल बीमा योजना में शामिल करने, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से मौसम प्रतिकूल रहने के कारण किन्नू का महज 40% ही उत्पादन हो पा रहा है। ऐसे में किन्नू उत्पादक किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बांग्लादेश सरकार के द्वारा किन्नू आयात शुल्क को 28% से बढ़ाकर 62% किए जाने की चर्चा की। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से नकली मालिक बनकर जमीन बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो 15 साल से फरार चल रहा था।
बीकानेर नगर निगम के आयुक्त गोपाल राम बिरधा पर बुजुर्ग व्यापारी से मारपीट के आरोप लगाए, जिसके बाद सरकार ने बिरधा राम को निगम आयुक्त के पद से निलंबित कर दिया। वहीं बुजुर्ग व्यापारी की शिकायत पर सदर थाने में आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में बीती रात पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 6.9 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। बीती रात 1.5 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़कने की वजह से ठंड का एहसास और ठिठुरन बढ़ गई। दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलकर श्रीगंगानगर होते हुए बीकानेर जाने वाली 12455 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन का पावर इंजन पंजाब के मलोट स्टेशन पर फेल हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। लेक सिटी उदयपुर के आयड नदी में फिर मगरमच्छ मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और आपदा विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। 80 कस्बे में जेडीए की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। जेडीए की टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। डूंगरपुर की रसद विभाग की टीम ने आसपुर, साबला और पिंडावल कस्बे में अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और इस दौरान कुल 25 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि कार्रवाई के तहत घरेलू सिलेंडर पर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा था। झुंझुनू में बगड़ पुलिस में चिड़ावा और सिंगाना क्षेत्र में अवैध वसूली और अपराधों के जरिए खौफ पैदा करने वाली आरबीएम गैंग की सरगना को दबोचा गया। पिछले 1 साल से पुलिस को विकास जांगीड़ उर्फ भैरैया की तलाश थी। श्रीगंगानगर की इंदिरा गांधी नहर में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर जैतसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ के जोरावरपुरा ज्योति के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक युवती 9 दिसंबर से घर से लापता थी। कोटपुतली में बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होने से किसानों ने विद्युत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी कर नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति करने की मांग की। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 दिसंबर से शुरू हुई जन आक्रोश रथ यात्रा के समापन के अवसर पर रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल कर आमजन से संवाद किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जूनियर इंजीनियर कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन के पश्चात आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के परिपत्र को चुनौती दिए जाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। झालावाड़ के असनावर पुलिस ने तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 204 ग्राम अवैध स्मैक सहित तस्कर को गिरफ्तार किया। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। चूरू के दुधवाखारा थाना अंतर्गत गांव लादड़िया में मई 2021 में पति द्वारा अपनी 32 वर्षीय पत्नी की गंडासी से गला काटकर नृशंस हत्या मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति अमीलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। स्कूल बसों के संचालन को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अनिल बेनीवाल ने परिवहन विभाग एवं विद्यालय संचालकों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत करवाया और उसकी पालना के निर्देश प्रदान किए। सांबरलेक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर ली। मृतक की पहचान सांबरलेक के सिंधी मोहल्ला निवासी चंद्र प्रकाश के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के अलाय गांव के एक व्यक्ति ने कट्टानी रास्ते की बजाय प्लॉट में से सड़क बनाने का आरोप लगाया। साथ ही मना करने पर कुछ लोगों द्वारा दीवार तोड़ने का आरोप लगाया। अलाय गांव के हीरालाल रगल ने इसे लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के श्यामगढ़ माइनर नहर के टेल क्लस्टर का निर्माण कार्य कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू किया गया। 14 पुलिस थानों के जाब्ते की मौजूदगी में नहर के अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई विभाग ने क्लस्टर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में होने वाली सभा को लेकर सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रावत ने कहा कि यात्रा को प्रदेश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में अग्निशमन कर्मचारी और सहायक अग्निशमन अधिकारी की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कैमरे से रिकॉर्ड कर पूरी निगरानी बरती गई।
बाड़मेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सदर थाना क्षेत्र के कगाऊ गांव में अचानक एक रहवासी ढाणी में आग लग गई। आनंद फानन में ढाणी से गैस का सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश शर्मा मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। महेश शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आने वाले चुनाव में भी इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। अलवर शहर में भगत सिंह सर्किल स्मारक स्थल का विधायक निधि से पुनरुद्धार किया गया। करीब 10 लाख की लागत से स्मारक स्थल पर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा स्थल निर्माण एवं चारों तरफ फेंसिंग और पार्क विकास का कार्य करवाया गया। चौमू कस्बे में करीब 1.5 साल पहले ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में फरार चले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी गोविंद सैनी रामगढ़ शेखावटी के नीमा की ढाणी का रहने वाला है। मनरेगा मजदूरों और मेटो की विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों और मेटो ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। तारानगर कस्बे में बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़कर चोर 1,85,000 नकदी और सोने चांदी के और तोड़कर चांदी को शीशे तोड़कर ले गए। घटना गुरुवार दोपहर की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए राजस्थानी युवा समिति का हेलो मायड़ भाषारो कार्यक्रम का आयोजन 18 दिसंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के खुले रंगमंच पर होगा। उदयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कानोड़ नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पति को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति रतनपुरा में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में ग्रामीणों और पीड़ित खाता धारकों ने हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय पर धरना दिया। नागौर के चितावा थाना क्षेत्र के नगवाड़ा गांव में ट्यूबवेल के जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों परिवारों के बीच चला विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और लाठियों और सरियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। झालाना डुंगरी में बने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के कार्यों का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण करने पहुंचे। यूडीएच मंत्री ने करीब 1 घंटे तक सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया और जेडीसी रवि जैन से फीडबैक लिया। इस दौरान काम में देरी होने पर मंत्री शांति धारीवाल ने नाराजगी जाहिर की। उदयपुर में संभागीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में बदलाव कर इसे पुनः जारी करने की मांग की गई। अलवर के केंद्रीय कारागार में बंद एक बंदी ने 4 दिन पहले जेल के अंदर से अपने ससुराल पक्ष के लोगों को फोन पर धमकी दी। ससुराल पक्ष के लोगों ने जेल प्रशासन से इसकी शिकायत के आधार पर बैरक का निरीक्षण करने पर मोबाइल बरामद हुआ। अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी 56 वर्षीय वासुदेव को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई करते हुए 79 प्रकरणों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसीबी की टीम ने गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित लिपिक को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी लोकेश सोनी यहाँ पंचायत समिति कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है। श्रीगंगानगर की रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे वॉशिंग लाइन यार्ड एरिया से ट्रेन की तांबे की वायरिंग चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरीशुदा 6 मीटर लंबा तार को भी बरामद कर लिया है। कोटा विश्वविद्यालय में जल्द चंबल का शुद्ध पानी अकेलगढ़ से पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध होगा। इसके लिए कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जलदाय विभाग के साथ एमओयू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। चूरू के गांव आसलू के 19 वर्षीय नजराना को जान से मारने की धमकी मिली है। नजराना एक हिंदू लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। धमकी मिलने के बाद दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। बीते दिनों अंजनी माता मंदिर के पास शराब पीने से टोकने पर छात्र के ऊपर फायरिंग के मामले में फरार चल रही युवती रेखा डॉन को करौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेखा डॉन को करौली पुलिस की सूचना पर जयपुर में रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। कीटनाशक पीने से एक युवक की मौत हो गई। जहर पीने के बाद युवक ने उसकी मां को आवाज लगाई, बोला कि अब जीना नहीं चाहता। फिर बोला उसने जहर पी लिया है। फिलहाल जहर पीने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। मामला दानपुर थाने का है।
श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंकों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रबंधक एवं बैंकिंग सहायक के रिक्त 551 पदों पर जल्दी भर्ती होने जा रही है। केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन के द्वारा जल्दी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। केंद्र सरकार के रीजनल ऑफिस हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जयपुर के सीनियर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में टीम ने राजसमंद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोचिंग नगरी में करीब 1.5 दशक के बाद अखिल भारतीय औद्योगिक मनोविज्ञान संगठन के 19वीं वार्षिक अधिवेशन का कल आगाज होगा। शुक्रवार से 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से 300 से अधिक जाने माने मनोचिकित्सक, विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी और अन्य कई चिकित्सक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। टोंक के टोडाराय सिंह निष्काम गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे समिति के पदाधिकारियों ने करीब 2 घंटे इंतजार किया। राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित अग्निशामक विभाग में फायरमैन भर्ती के 2 दिवसीय प्रायोगिक एवं शारीरिक परीक्षा का बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में आगाज हुआ। इस भर्ती में लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का सरकार की ओर से गठित कमेटी में प्रायोगिक परीक्षा ली गई। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दौसा के युवाओं में भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज है। बीकानेर के नोक में आपसी विवाद को लेकर एक महिला और ग्रामीण भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई, जिसमें महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। दौसा नगर परिषद में बिजली का काम करने वाले संविदा कर्मचारी खैर मोहम्मद को 3 दिन पहले करंट लगा था, जिसके बाद संविदा कर्मचारी का उपचार चल रहा था, लेकिन संविदा कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। संविदा कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। भरतपुर के जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी कंपनियों के साक्षात्कार किए गए। जिला रोजगार मेले में भाग लेने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचे। छोटी सादरी उपखंड के मानपुरा जागीर गांव में बिना मुंडेर कुएं में गिरी नील गाय को वन कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 दिसंबर की रात को हजूरी गेट मोहल्ले में आरोपी अर्जुन ने अपने साथी के साथ मिलकर मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी थी।